हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में से एक और नया मेथड, जो कि हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है हमारे पास? सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां पर हम सुपर प्रॉफिट के थ्योरम किसका वैल्यूएशन करते हैं? यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और यहां पर कहते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसके अंदर टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप। इन 5 स्टेप को हम ब्रीफली यहाँ पे पहले समझेंगे, फिर उसी के बिहाफ पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये 5 के 5 स्टेप पूरे ब्रीफली पहले से ही उतार रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले स्टेप की बात करूं, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालते हैं, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपको यहां पे जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम एसेट्स अप्रोच। क्या बोलेंगे इसे? एसेट्स अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग यहां पर आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड का इवैल्यूएशन करना है वो किस तरह से करते हैं? यहाँ पे टोटल असेट्स लो, असेट्स का टोटल लो, उसमें से माइनस कर दो आउटसाइडर लायबिलिटी। जो बाहर जो हमने लायबिलिटी में पे करनी है वो माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारे पास कौन सा था यहाँ पे? एसेट्स अप्रोच। दूसरा हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? लायबिलिटीज अप्रोच। क्या है हमारे पास? लायबिलिटीज अप्रोच। लायबिलिटीज अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द फर्म पार्टनर्स की, उसमें प्लस करना है रिजर्व। क्या प्लस करना है? रिजर्व्स। और माइनस कर देना है फिक्टिशियस असेट्स। क्या माइनस करना है? ऐसे फिक्टिशियस असेट्स। जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करके फिक्टिशियस असेट्स माइनस करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दैट्स मीन स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं वो दो तरीके हैं। पहला है एक एसेट्स अप्रोच, दूसरा है हमारे पास लायबिलिटी अप्रोच। अब कैपिटल एम्प्लॉयड करने के बाद में हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट प्रीवियसली आपने कई बार निकाल लिया है, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी हो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो भी टोटल प्रॉफिट है उसको उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। अगर 3 साल का प्रॉफिट आपने ऐड करा है तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। 4 साल का प्रॉफिट अगर आपने ऐड करा है तो किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। इस तरह से सेकंड स्टेप में आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको थर्ड स्टेप में निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने फर्स्ट स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एनआरआर से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एनआरआर अपॉन में 100। ये एनआरआर क्या होता है हमारे पास? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज रेट के नाम से, अदर अदर नेम से भी आपको परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, आपको फिर उसके बाद क्या निकालना है? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से, कहते हैं एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है वही हमारे पास क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। दैट्स मीन एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देना है? माइनस। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 क्या कर दो? यहाँ पे माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद में आपका फाइनल एंड फिफ्थ स्टेज क्या होती है? गुडविल फाइंड करना। गुडविल ऑफ द फर्म जो निकालेंगे, कैसे निकलेंगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। दैट्स मीन यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है, जो सुपर प्रॉफिट आपने फोर्थ स्टेप में निकालना है उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो यहां पर हमारे पास ये 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे एंड में हमारे पास क्या एवेल्यूएट होता है? यहाँ पे गुडविल का इवैल्यूएशन होता है। तो ये है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। अब करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जैसा कि आपको क्वेश्चन अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन को अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से मैच कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन, यहाँ पे करना शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख रुपीज।
हमें कैपिटल दी थी यहाँ पे 10 लाख रुपए की। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 डिग्री, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, 15%। द एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वर 3 लाख, 3 लाख 60 और 4 लाख 20,000। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट सुपर मेथड और सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे क्या क्या डाटा गिवन है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि क्या पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है कितनी, 10 लाख रुपए। फिर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दैट्स मीन NRR, वो कितना दे रखा है, 15% दे रखा है। फिर क्या आते हैं यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट 3 ईयर का। 3 ईयर का प्रॉफिट 3 लाख, 3 लाख 60 और 4 लाख 20 हजार। तो प्रॉफिट है हमारे पास, जैसे फर्स्ट ईयर का हमने दिया 3 लाख रुपए, सेकंड का है 3 लाख 60 हजार रुपए और 4 लाख 20 हजार रुपए थर्ड ईयर का। आगे चलते हैं, यहाँ पे सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स को 60,000 ईच। ठीक है, दो पार्टनर थे, कौन कौन, एक तो अनुज और बैनू। इनकी सैलरी भी है, कितने की है, 60,000 रुपये ईच की सैलरी दे रखी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास वो कितना है यहाँ पे, 2 ईयर, कितना, 2 ईयर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, वैल्यूएशंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेप वाइज चलूंगा। किसे चलूंगा, स्टेप वाइज। जैसे जैसे मैंने स्टेप आपको पढ़ाए हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसके अंदर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे रखी है कितनी, 10 लाख रुपए की। मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ, कोई सी भी अप्रोच काम नहीं आई हमारे पास में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, जो कि कितनी निकली है, 10 लाख रुपए। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या आता है, हमें क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले 60,000 रुपए ईच की इनकी सैलरी है, जो कि यहां से माइनस करनी पड़ेगी। 60, तो 60 की दो जनों की कितनी होगी, 1,20,000 रुपए। तो 3 लाख में से 1,20,000 गया, तो हमारे पास यहां पर कितना बचने वाला है, 1,80,000 रुपए। फिर 3,60,000 में से 1,20,000 इस ईयर भी सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि कितना बचेगा, 2,40,000 रुपये। फिर उसके बाद 4,20,000 में से 1,20,000 गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 लाख रुपए। सम कर लो यहाँ पे, 0,0,0,8, सॉरी 8 क्यों, यहाँ पे भी क्या होगा, 0, 8 और 4 कितना, 12, तो 3 और 3 6 और एक 7। तो हमारे पास में जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 7,20,000 रुपए। जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3। 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 2 6, 3 4 12, 2,40,000 रुपए। जो हमारे पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया सेकंड स्टेप में, वो कितना आया, 2,40,000 रुपए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलेगा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने की थी, 10 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई करो, NRR कितना था हमारे पास, 15%, जो कि क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास में। 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई तो 15 1 जा 15 और 1 2 3 4, मतलब 1.5 लाख रुपए। हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया वो कितना है, 1.5 लाख रुपए। अब हमें क्या निकलना है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट, जो किस निकलेगा, 2,40,000 में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, 1,50,000 रुपए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 90,000। हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है, 90,000 रुपए। अब फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। 92 से कितना हो जाएगा, 180,
कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब 1,80,000 रुपये यहाँ पे हमारे पास क्या रहने वाली है, गुडविल रहने वाली है। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। और यही क्वेश्चन मैंने इन ब्रीफ में शॉर्ट में आपके पास यहाँ पे पहले उतार रखा है, जिसके अंदर हमारे पास किधर रखा है, अतुल और विपुल, ये दो पार्टनर हैं। दोनों ने मिलकर जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है, कितने का करा है, 50,000 रुपए। इनका जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 16,000 रुपए, एनआरआर दे रखा है 15% और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 4 ईयर। सो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें करना है यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पे किस तरह से होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या निकालनी होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस वाले क्वेश्चन में भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है कितने की, 50,000 रुपए की। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। और इस वाले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है कितना, 16,000 रुपए। आगे चलते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 50,000 रुपए। वहीं पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 15% का। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 15 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 75। और कितने जीरो बचे, 2 0। तो यहाँ पे देखिए बड़े इजीएस्ट तरीके से स्टेप नंबर 3 पर आ गए। आ क्या गए, हमें तो ये दोनों चीजें पहले ही गिवन थी, कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कंप्यूट करा है। आगे चलते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट था 16,000 रुपए, उसमें से माइनस कर देंगे 7,500 रुपए। 16 में से 7 माइनस करें, कितना बचना चाहिए हमारे पास, 16 में से 7 गए तो यहाँ पे बचेगा 15, ये 8,500। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट्स मीन 4 से। 8 चौक 32 और 5, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34, 34,000। ठीक है, हमारे पास जो गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 34,000। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर डिटेल्स ज्यादा दे रखी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन ज्यादा डिटेल्स के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन इस डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, आपने मैच कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन को मैंने छोटे तरीके से इसमें से डिटेल्स छाट कर यहाँ पे पहले से ही राइट कर ली है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। सारी डिटेल यहाँ पर है। यहाँ से हम क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। हमें बता रखा है अयूब और अमित दो पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर और आ रहा था। जब कहते हैं इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहा, गुडविल का जो वैल्यूएशन करा है इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हमारे पास, 3 साल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 3 साल। वहीं पर हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर का, कितना, 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख, 2,60,000 और 2,40,000। लेकिन 2025 और 26 के प्रॉफिट में हमें कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है, क्या, कि इसके अंदर इंक्लूड है 1 लाख रुपए एबनॉर्मल लॉस, वहीं पर इसके अंदर इंक्लूड है 1 लाख रुपए 40,000 रुपए एबनॉर्मल गेन। ये हमारे पास यहाँ पे ये एंट्रीज दे रखी हैं, हमें क्या करना है, इसको कंप्यूट करना होगा। टोटल एसेट्स दे रखी है 20 लाख रुपए और आउटसाइडर लायबिलिटी दे रखी कितनी, 5 लाख रुपए। एनआरआर की रेट दे रखी है हमें 10%। तो इसी तरह से इन डिटेल के थ्योरम हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के साथ में फिर हमें क्या निकालना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहला हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो यहां पे आप बताइए जल्दी से कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी है, ये किस बेस पर निकालेंगे हम, टोटल कहते हैं असेट्स अप्रोच से निकालेंगे या फिर लायबिलिटी अप्रोच से, क्योंकि हमारे पास डाटा क्या है, एक तो टोटल असेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी। तो बताइए जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे कि क्या यहाँ पे हम अपने अप्रोच शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चों के सवाल के जवाब पहले ही ठीक आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास में हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट और आउटसाइडर लायबिलिटी, जिससे हमें क्या पता लग रही है यहाँ पे, एसेट्स अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच वाले जिन्होंने बच्चों ने एसेट्स अप्रोच कमेंट करा है, उनका आंसर 100% सही है। लेकिन जो लायबिलिटी अप्रोच कर रहे हैं वो तो डाटा हमें गिवन ही नहीं है, तो उससे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टोटल असेट्स है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20 लाख रुपए। साथ में जो आउटसाइडर लायबिलिटी है वो कितनी दे रखी है हमें, 5 लाख रुपए। 20 लाख से 5 लाख जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचने वाले हैं यहाँ पे, 15 लाख रुपए।
तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है वो कितना आया है, 15 लाख रुपए। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये 1.5 लाख है, इसको तो ऐसे लिख देंगे। यहां पर हमारे पास में जो एडजस्टमेंट है 2025 में और 2026 में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉफिट लिख लेता हूँ। ये 1,50,000 बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट है। यहाँ पे 1,80,000 भी क्या है, एकदम करेक्ट प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए यहाँ पे भी करेक्ट प्रॉफिट है। बट इस वाले ईयर में यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। क्या है, एबनॉर्मल लॉस जो इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब हमने पहले ही डिडक्ट कर रखा है, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस जो होता है ऐड करा था 2,60,000 में। जैसे ही मैं 1 लाख ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3,60,000 रुपए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2026 में देखा जाए तो 40,000 का क्या है, एबनॉर्मल गेन। 40,000 रुपए क्या है, एबनॉर्मल गेन। अब ये जो एबनॉर्मल गेन है इसके अंदर इंक्लूड है तो निकालना पड़ेगा। 2,40,000 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 2 लाख रुपए। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉफिट क्या हो जाता है, रेक्टिफाइड हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 2 लाख हो गया, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 लाख तो हमारे पास सीधा सामने दिख रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद में ये 9,10,000 और ये 9,10,000 और हमारे पास 80, ये हो गया 9,90,000 रुपए। क्या है, 9,90,000 रुपए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, टोटल प्रॉफिट, जिसे हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। अब जो हमारे पास में ये 9,90,000 रुपए टोटल प्रॉफिट आया है, इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना है, 9,90,000 रुपए, जिसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा हमारे पास कितना होगा, 5 है, 5 9 जा 45 हो जाएगा। फिर कितना, 5 8 जा 40, 1,98,000 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद में हमें थर्ड स्टेप में करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, जो कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट होगा। यहाँ पे एनआरआर दे रखा है 10%, तो 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000 रुपए, जिसमें से माइनस कर देंगे 1,50,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 48,000 रुपए। ये जो 48,000 रुपए हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया है, हम नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास कितना दे रखा था यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 48,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का 0, 30 का 0, 30 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 12 और 2 हमारे पास कितना होगा, 14। तो 1,44,000 रुपए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये गुडविल। क्या आई है हमारे पास, गुडविल कितनी, 1,44,000 रुपए। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है तो सिंपल से एक बार करना है, इस वीडियो को कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्तों को भी समझ में आए क्या सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे किससे रिलेटेड, अपने क्लास 12th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड।